भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में ममता सरकार पर बोला हमला, कहा उत्तर बंगाल के विकास की हुई उपेक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर जिले के आष्ठा से लाडली बहना योजना की 35वीं किस्त जारी की। इस वर्ष 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 15 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण। और गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन। मुंबई के शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मदरसों के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जबकि उत्तर बंगाल के विकास के लिए बजट उपलब्ध नहीं कराया। सिलीगुड़ी के कावा खाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि पर्यटन, संपर्क और औद्योगिक क्षेत्रों में इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है और टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उधर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वी वर्धमान के खंडा घोष में चुनावी रैली में भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस अपने वादों को पूरा करती है, जबकि भाजपा के नेता केवल वादे करते हैं और उन्हें निभाते नहीं हैं। सुश्री बनर्जी ने कृषि को लेकर भाजपा के दावों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर जिले के आष्ठा में लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के खातों में 1,836 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 61 करोड़ रुपए की लागत से बने सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण किया और विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। श्री यादव ने कहा कि अब लोकसभा एवं विधानसभाओं में बहनों को 33% आरक्षण मिलने जा रहा है। रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव 2026 के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फल और सब्जियों के जल्दी खराब होने से किसानों को नुकसान होता है, इसलिए पैक हाउस और कोल्ड चेन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि दलहन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में 55 दाल मिलें स्थापित की जाएंगी, जिन पर प्रति इकाई 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही छोटे किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर और मशीन बैंक विकसित किए जाएंगे, जिससे वे किराए पर आधुनिक कृषि उपकरण उपयोग कर सकें। उन्होंने एक नए मोबाइल ऐप का भी उल्लेख किया, जिससे किसान मिट्टी की स्थिति और खाद की सही मात्रा की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई से 28 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि प्रथम पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी 29 जून को होगी। पंजीकरण 15 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन शुरू होंगे। पंजीकरण सुविधा जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक में उपलब्ध होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यह निर्णय पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा लिया गया। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। संभागयुक्त एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने त्रिवेणी क्षेत्र में निर्माणाधीन घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग और घाट तक
पहुंच मार्गों की माइक्रो प्लानिंग तैयार की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर क्षिप्रा नदी पर लगभग 29 किलोमीटर नए घाटों का निर्माण किया जा रहा है। संभागायुक्त ने भीड़ और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए प्रति घंटे घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का आकलन करने और उसी अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और समय सीमा में कार्य पूर्ण करने पर भी जोर दिया गया। प्रख्यात गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले का मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, उनका जाना संगीत जगत की अपूरणीय क्षति है। मध्य प्रदेश से उनका अत्यंत आत्मीय संबंध रहा। राज्य सरकार द्वारा उन्हें प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में होगा। गायिका की पौत्री जनाई भोसले ने बताया कि उनको सीने में संक्रमण और कमजोरी के कारण मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खंडवा में कल दोपहर राज्य कर यानी सेल्स टैक्स कार्यालय में आग लगने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 2 बजे आग लगी, जिसने कुछ ही समय में पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दफ्तर के महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर और फर्नीचर सहित कई रिकॉर्ड जलकर नष्ट हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रविवार होने के कारण कार्यालय में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारणों को लेकर शॉर्ट सर्किट संभावना जताई जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के हीरापुर में जल जीवन मिशन के तहत जल महोत्सव मनाया गया, जहां ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल और जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। अनूपपुर में भी जल संवर्धन अभियान के तहत विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और जल स्रोतों की सफाई का कार्य जारी है। नीमच जिला प्रशासन ने 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए विशेष उड़न दस्तों का गठन किया है। अशोकनगर के ईसागढ़ में नारी शक्ति बंधन पखवाड़ा आयोजित हुआ, जिसमें विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने महिलाओं को मिल रहे 33% आरक्षण को सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। खंडवा के किशोर कुमार सभागृह में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का जिला स्तरीय समारोह आयोजित होगा, जिसे प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी वर्चुअली संबोधित करेंगे। गुना जिले के कुंभराज क्षेत्र में ओवरटेक के दौरान हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार, ट्रैक्टर और 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक दंपत्ति की मौत हो गई। जबलपुर सहित पश्चिम मध्य रेल के प्रमुख जंक्शनों पर ट्रेनों की लेट लतीफ़ी दूर करने के लिए 166 किलोमीटर लंबी बाईपास रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे यात्री ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में ममता सरकार पर बोला हमला, कहा उत्तर बंगाल के विकास की हुई उपेक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर जिले के आष्ठा से लाडली बहना योजना की 35वीं किस्त जारी की। इस वर्ष 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 15 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण। और गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन। मुंबई के शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार। और नर्मदापुरम के मड़ई में आयोजित जिला पंचायत सम्मेलन में एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।